Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 8. So let's begin our chapter. How you ever received a letter if you haven't see what this child decided to do. क्या आपको कभी एक लेटर मिला है? क्या आपको एक लेटर किसी ने पोस्ट किया है? तो अगर नहीं किया है तो इस बच्चे को किसी ने लेटर पोस्ट नहीं किया है तो उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे एक लेटर कैसे मिल सकता है. व्हाट्स इन द मेल बॉक्स. एक मेल बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर 2 or 3 दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी. मतलब जब हमेशा पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आता है, वो 2 या 3 चिट्ठी लेकर आता है, पर वो सारी चिट्ठी किसको मिलती है? या तो मेरी मम्मी को मिलती है या तो मेरे पापा को मिलती है, पर मुझे तो कभी कोई लेटर मिला ही नहीं. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू, दैट्स what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. अब मैं भी एक लेटर लिखूंगी किसी को, पर वो लेटर मैं लिखूंगी, ये तो मैंने फाइनल कर लिया है, पर वो मैं लेटर अपने फ्रेंड्स को लिखूंगी और मुझे भी अपने फ्रेंड्स मुझे वापस आंसर करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास भी अब एक लेटर तो आ गया है. तो हम इस पोयम के न्यू वर्ड्स सीखते कि आज हमने इस पोयम में कौन से न्यू वर्ड्स सीखे. लेटर मतलब कागज़, चिट्ठी. ऑलवेज मतलब हमेशा. नेवर मतलब कभी नहीं. थ्रू मतलब पर. बट मतलब हो सकता है लेकिन इतना फाइनल भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. माई सिली सिस्टर. मेरी एक ना समझ बहन की अब एक कहानी है, जो कहानी सुनने वाले हम एक स्टोरी सुनने वाले. मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. कि मम्मी तुम्हारी जो बेटी है वो अभी इतनी स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ी सी सिली है, थोड़ी बेवकूफ़ है, नॉटी भी है. और वो कैसी है? एक छोटे से बच्चे के जैसी है वो आपकी बेटी. She does not know the difference between the lights in the street and the bright stars. उसको डिफरेंस पता ही नहीं है कि लाइट्स जब हमारे लाइट्स होती है जब हमारे घरों में, तब उसका मतलब क्या है, और जो तारे ऊपर स्काई में रात को चमकते हैं उसका मतलब क्या है. इन दोनों के बीच में उसको मतलब तो पता ही नहीं है. When we play with pebbles, she think they are real food. जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं, मतलब पत्थर के साथ खेलते हैं, वो पत्थर नदी किनारे पड़े होते हैं, और जब हम वो पेबल्स के साथ खेलते हैं उसको लगता है कि ये असली का खाना है. शी इवन ट्राइज टू पुट दैम इनटू हर माउथ. और जब उसको लगता है कि ये खाना है तो वो क्या कोशिश करती है कि उनको अपने मुंह में रखे और खाए. When I open a book before her and ask her to learn her ABC. जब मैं उसकी बुक खोलता हूँ और उसको कहता हूँ कि अब तुम पढ़ो तुम्हारी अल्फ़ाबेट्स ABCD. शी टीयर्स द पेज विथ हर हैंड्स. वो क्या करती है? वो पेजों को फाड़ देती है उस बुक के अपने हाथों से. एंड रॉर विथ जॉय एट नथिंग. और उसको चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है बेमतलब, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा करने में. दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन. और वो अपने ऐसे काम करती है, वो ऐसे पढ़ाई करती है, तो ऐसा नहीं चलता है. When I shake my hand at her in anger and scold her. जब मैं अपना सर हिला हिलाकर उस पर गुस्सा होता हूँ और उसको डांटता हूँ, और कॉल हर नॉटी, और उसको बदमाश कहता हूँ, शैतान कहता हूँ. शी लाफ्स एंड थिंक इट ग्रेट फन. वो हंसती है बहुत ज़ोर ज़ोर से और उसको लगता है कि ये मैं जो उसको डांट रहा हूँ वो क्या है? मजाक है. Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. हमको पता है कि हमारे पापा हमसे थोड़े दूर रहते हैं, और जब मैं मजाक में कभी बोलता हूँ कि पापा, she looks quickly about her in excitement. वो जल्दी से देखती है खुश होकर कि कहाँ है, कहाँ है. एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर. और सोचती है कि शायद हमारे पापा हमारे बाजू में ही खड़े हैं. सम टाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज दैट अवर वॉशरमैन. कभी कभी मैं उन डोंकीज के पास जाता हूँ और उनकी क्लास लेता हूँ, उनको समझाता हूँ कि वॉशरमैन को ये क्लोथ दे देना, जो क्या हो गए हैं, हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो किसको दे देना? धोबी को दे देना. वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द
डर्टी क्लोथ्स, वो आता है और क्या ले जाता है, हमारे गंदे कपड़े ले जाता है। आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर, मैंने उसको समझाया कि मैंने उसको वार्निंग दी कि मैं कौन हूँ, एक टीचर हूँ। एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, तब से वो ज़्यादा अच्छी हो गई है और कोई ज़्यादा बड़ी आवाज़ तो नहीं करती है। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, जब मैं उसको ऐसा समझाता हूँ तभी वो क्या होती है, चुप रहती है। आई इंस्टेट दैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, उस पर डिमांड करता हूँ उसको कि वो मुझे क्या कहकर बुलाए, दादा कहकर बुलाए। योर बेबी वॉन्ट्स टू वॉच कैच द मून, तुम्हारी बच्ची क्या करना चाहती है, चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फनी, वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, फनी है थोड़ी। मदर योर बेबी इज सिली, उसने क्या कहा कि मम्मी तुम्हारी जो बेटी है वो क्या है, शिली है, थोड़ी नॉटी है। शी इज सो चाइल्डिश, वो थोड़ी बच्ची ज़्यादा है, वो बहुत छोटी सी बच्ची है और अभी इतनी मेच्योर तो नहीं हुई है। सो जो इस स्टोरी के राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्टोरी को लिखा है। तो अब हम इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। चाइल्डिश मतलब एक बचपना जो कि चाइल्ड में होता है, वो बहुत छोटी सी बच्ची है। पेबल्स, पेबल्स क्या होते हैं, एक स्टोन होते हैं जो कहाँ पर मिलते हैं, नदी के किनारे में मिलते हैं। डोंकी क्या है, एक एनिमल है जो क्या करता है, जितना भी हम उस पर बोझ देते हैं वो सारा बोझ उठा लेता है। डर्टी मतलब गंदा होना, डर्टी होना। एंगर मतलब गुस्सा आना। एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। प्लेफुल मतलब बहुत ज़्यादा मजाकिया रहना, हंसते रहना, खेलते रहना। नॉटी मतलब बदमाश। वॉशरमैन मतलब जो हमारे कपड़े को धोता है वो कौन होता है, वॉशरमैन होता है। सो आज हमने चैप्टर नंबर 8 सीखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।